प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। कल मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था कि पूरे विश्व की बात की जाए तो पूरे विश्व में सूक्ष्म जीव को 5 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। और मैंने आपको बारी बारी से नाम लिखा था, बताया भी था। पहला था प्रोटोजोआ कम्युनिकेबल डिजीज, दूसरा था वायरस कम्युनिकेबल डिजीज, तीसरा था बैक्टीरिया कम्युनिकेबल डिजीज, चौथा था फंगी कम्युनिकेबल डिजीज और पांचवा था हेल्मिंथस कम्युनिकेबल डिजीज। तो आज हम लोग देखेंगे प्रोटोजोआ कम्युनिकेबल डिजीज। तो हम लोग का टॉपिक रहेगा बाबू प्रोटोजोआ कम्युनिकेबल डिजीज। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पे, हम लोग का इसमें का पहला टॉपिक है बाबू प्रोटोजोआ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं प्रोटोजोआ संक्रामक रोग। प्रोटोजोआ संक्रामक रोग, प्रोटोजोआ संक्रामक रोग। तो यही आज हम लोग को पढ़ना है प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ से कौन कौन से बीमारी होते हैं ये आपको समझना है इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए प्रोटोजोआ कम्युनिकेबल डिजीज, तो बताइएगा जो प्रोटोजोआ होता है ना, प्रोटोजोआ से निम्नलिखित रोग उत्पन्न होते हैं। जो प्रोटोजोआ होते हैं उससे निम्नलिखित रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे में अगर बात की जाए तो हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो बताइएगा प्रोटोजोआ से निम्नलिखित रोग उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित रोग उत्पन्न होते हैं। जो प्रोटोजोआ होता है ना बाबू, इससे निम्नलिखित रोग उत्पन्न होते हैं और हम आपको इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे, समझाएंगे ट्रिक के माध्यम से। जैसे में आप लोग देखे होंगे कि आपके गांव में जादूगर वाला आता है, जादू सब दिखाने वाला, कहता है कि उसमें दिखाता है कि कोई चीज को गायब करना है तो कहता है कि आंख बंद कीजिए गायब हो जाएगा, यानी आंख बंद डिब्बा गायब। वैसे ही आप पलक झपकाइएगा तब तक आपका ट्रिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये ट्रिक आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ट्रिक आप समझ जाते हैं तो प्रोटोजोआ से जो भी बीमारी होता है, 5 से 6 जो भी बीमारी होता है आपके दिमाग में रहेगा, आपके जुबान पे रहेगा। और आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में प्रोटोजोआ से ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ सकता है अमीबियो पेचिस किसके कारण होता है। तो 4 ऑप्शन रहेगा उसमें, आपका रहेगा जीवाणु रहेगा, विषाणु रहेगा, प्रोटोजोआ रहेगा, कॉक रहेगा। तो आपको इस कॉक प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों का नाम पता रहेगा तभी ना बताइएगा। तो इसका ट्रिक पे है, हम आपको अभी ट्रिक बता रहे हैं। अब बहुत आसान ट्रिक है, कुछ है नहीं। तो चलिए हम आपको ट्रिक बताते हैं, आपको हम समझाते हैं क्या ट्रिक होता है। तो ध्यान दीजिए, ट्रिक की बात की जाए तो हम लोग का ट्रिक है बाबू, ट्रिक है पापा काम पर, पापा काम पे सोते हैं। और ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और इसी ट्रिक में आपका प्रोटोजोआ से होने वाले 5 बीमारी आपको नजर आएंगे। सबसे पहले ट्रिक क्या है बाबू, पापा काम पे सोते हैं। मान लीजिए किसी के पिताजी हैं, काम पर गए हैं, रात भर इधर उधर ऑर्केस्ट्रा देखे हुए, मान लीजिए, समझ लीजिए क्या जी, काम पर गए हैं, काम करते करते क्या हो गया, उनको नींद लग रहा है। तो वही ट्रिक है आपका पापा काम पे सोते हैं। और इसी से आपका बीमारी जो है प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है ये आपको पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अगर बात की जाए तो ट्रिक तो आपको पता चल गया। अगर बात कीजिए पापा से बाबू आपका हो जाएगा पैरिया। कौन सा रोग होगा बाबू, पैरिया रोग हो जाएगा। का से आपका हो जाएगा काली खांसी, काली खांसी। म से बाबू हो जाएगा आपका मलेरिया।
मलेरिया। पे से हो जाएगा बाबू पेचिस। अमीबिया पेचिस के नाम सुने होंगे, जब कोरोना का इलाज चल रहा था तो ये भी उसमें शामिल था। अमीबिया पेचिस भी हो रहा था बहुत लोगों को। और सोते हैं, सोते से हो जाएगा बाबू सोने की बीमारी। क्या हो जाएगा बाबू? सोने की बीमारी। तो अगर बात की जाए तो हम अभी आपको समझा दिए हैं कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सा बीमारी होता है। इसका ट्रिक होता है बाबू, पापा काम पे सोते हैं। पापा से हो जाएगा बाबू पैरिया। काम से जो काम है ना, का से हो जाएगा काली खांसी। म से हो जाएगा मलेरिया। पे से हो जाएगा पेचिस। सोते से हो जाएगा सोने की बीमारी। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से बीमारी होते हैं। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा समझना है। देखिए, सबके बारे में हम आपको बारी बारी से पढ़ाएंगे। एक एक बीमारी को पूरा पूरा डीपली में हम आपको पढ़ाएंगे, जितना होता है उतना पढ़ाएंगे। लेकिन थोड़ा सा आपको ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, आप समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग अगले दिन से मलेरिया या जो भी है जिसके बारे में हम लोग, सब पांचों में से किसी एक के बारे में हम लोग अगले दिन से पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है, तो अगर बात कीजिए पैरिया, जो पैरिया रोग होता है ये किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है एंट अमीबा जिंजिनवेलिस। एक प्रोटोजोआ है जिसका नाम है एंट अमीबा जिंजिनवेलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, काली खांसी की बात की जाए, ब्लैक फीवर की बात की जाए, तो ब्लैक फीवर जो होता है ये बीमारी एक प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका नाम है लिस्मेनिया। लिस्मेनिया डोनोवेनी। क्या नाम है बाबू? लिस्मेनिया डोनोवेनी। अगर बात की जाए तो अभी बताया पैरिया किसके कारण होता है? एंट अमीबा जिंजिनवेलिस के कारण होता है। ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। ठीक इसी प्रकार काली खांसी की बात की जाए तो काली खांसी जो बीमारी है लिस्मेनिया डोनोवेनी प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक इसी प्रकार अगर बात की जाए मलेरिया, ठीक इसी प्रकार अगर बात की जाए मलेरिया, तो मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होता है जिस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। कौन सा प्रोटोजोआ जी? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक इसी प्रकार अमीबियोपेचिस की बात की जाए, अमीबियोसिस की बात की जाए ना, यानी अमीबियोपेचिस की बात की जाए तो जो अमीबियोपेचिस होता है ये एक प्रोटोजोआ कारण होता है जिस प्रोटोजोआ का नाम है एंट अमीबा हिस्टोलोटिका। कौन सा प्रोटोजोआ कारण होता है जी? अगर बात की जाए एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलोटिका। और सोने की बीमारी, इसे हम लोग इंग्लिश में स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। और ये किस प्रोटोजोआ कारण होता है? ट्राइपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो उम्मीद करता हूं कि प्रोटोजोआ से जो भी बीमारी होता है मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझा दिया, और किस प्रोटोजोआ के कारण होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक दो दिन से हम बोल रहे थे क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन था वो अपलोड करने वाले हैं। तो आज शाम 6 से 7 बजे के बीच में मैंने उसका नोट्स तैयार कर लिया है। जो 2009 से लेकर 2025 तक जो क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में आपका एग्जाम जो हुआ, क्वेश्चन जो पूछा हुआ पहला चैप्टर में, मैंने उसको नोट्स बना लिया है। और आज 6 से 7 बजे के बीच में मैं शाम को ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है।